महंगाई आम आदमी पर हमलावर है। महंगाई का सुनामी बेलगाम हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। बैरूनी कर्जों में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ सूरत हाल यह है कि हुकूमत इत्मीनान का इजहार कर रही है। हुकूमत मुतमईन है, मगर नहीं मुतमईन तो आम आदमी, गरीब शहरी, सफेद पोश और दिहाड़ीदार मजदूर तबकात नहीं मुतमईन। सोने पर सुहागा यह है जी कि अब ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रुपए तक मजीद बढ़ाने की तजवीज दी गई है। आखिर नए पाकिस्तान में आम पाकिस्तानियों के साथ हो क्या रहा है और आगे क्या कुछ होगा? डॉक्टर साहब, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। महंगाई का अजाब हमारे सामने है। आटे चीनी की कीमतें आप देख लें, लेकिन शौकत तरीन साहब आते हैं जी और वो ये कहते हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है और चीजें बेहतर हो रही हैं। दर्द की दवा क्या करनी थी? मुझे तो लगता है कि अब जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। देखिए, आपने जो बुनियादी नुकात बताए हैं वो सूरत हाल की सही अक्कासी करते हैं, और शौकत तरीन साहब ने जो बातें की हैं उनको मोहतात अंदाज में ये कहूंगा कि 90% बातें उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, पहली बुनियादी बात ये थी कि पहले वो ये एक्सेप्ट कर लें कि हमारी जो माशी पॉलिसियां हैं वो अशराफिया की मईशत की पॉलिसियां हैं, जिसका बुनियादी नुक्ता है, जो मैं बता रहा हूँ बुनियादी नुक्ता, जिसका दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि ताकतवर तबकों को, माफिया को, कार्टेल्स को मराद देनी है, टैक्सों में छूट देनी है, कम शरह सूद पे कर्जे देने हैं और मराद देते चले जाना है, चाहे उसके लिए कानून तोड़ना पड़े। मैं जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे उसके लिए कानून स्टेट बैंक को तोड़ना पड़े, चाहे कानून हुकूमत को तोड़ना पड़े, कोई शर्म महसूस नहीं करते। और अगर कानून में तब्दीली की जरूरत महसूस करें तो कोई शर्म महसूस नहीं करते। वो तब्दीली ऑर्डिनेंस से ले आते हैं, उसका बोझ पाकिस्तान के अवाम पर और पाकिस्तान की मईशत पर डाला जाता है। आपको ये बताएं कि जी 2017 में इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा कि जी अगर महंगाई हो तो समझ जाइए कि वजीर आजम चोर है। और 2021 में इमरान खान साहब ने कहा अगर महंगाई हो तो समझ जाइए कि मुल्क तरक्की कर रहा है। मतलब ये मुझे समझ नहीं आई कि ये दो अलग अलग किस्म की, बिल्कुल अलग किस्म की स्टेटमेंट सुन के तो वाकई में भेजा फ्राई हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ भंग की काश्त पूरे जोरों शोर से पाकिस्तान में जारी है। और अगर किसी को मुल्क तरक्की करता हुआ नजर नहीं आ रहा, अगर किसी को लग रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक काम नहीं कर रही, तो वो एक गिलास भंग का पी ले, उसको सब कुछ वैसा ही नजर आएगा जैसा खान साहब को नजर आता है। पहले तो खान साहब की स्टेटमेंट अलग अलग हुआ करती थी, सुबह के 7 बजे और शाम के 7 बजे हमारे दोस्त कहा करते थे भारत से भी कि जी अलग होती है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जैसी होती है। जो स्टेटमेंट, जिस किस्म की झूमती हुई स्टेटमेंट वो 7 बजे के बाद देते हैं शाम के, उसी तरह की घूमती हुई स्टेटमेंट उनकी सुबह के 7 बजे से पहले आ जाती है या 7 बजे के बाद आ जाती है, सुबह में और शाम में। अब उनकी स्टेटमेंट में कोई खास फर्क नहीं रहा। पानामा केस के टाइम पे इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था बड़े धड़ल्ले से, और उमर चीमा साहब हमारे यहाँ के बहुत ही एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त काम करते हैं। और उमर चीमा साहब भी और एक फखर दुरानी साहब, ये दोनों हमारे बहुत फेमस और बहुत जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, जैसे कि एजाज सैयद वगैरह। तो उन्होंने अभी एक और जैसे कहना चाहिए इंटरनेशनल ग्रुप के साथ मिलकर अब निकाला है पेंडोरा पेपर्स, और उसमें बहुत से लोगों के नाम आए हैं, जिसमें के ज्यादातर वो लोग हैं जो इमरान खान साहब की कैबिनेट में मौजूद है, इमरान खान साहब के एटीएम कहलाते हैं, इमरान खान साहब के दोस्त हैं। और अब खान साहब क्या कहेंगे उनके बारे में कि क्या करना चाहिए, और ऐसे लोगों का मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये पिक्चर है, इसमें आपको फैसल वाउडर साहब नजर आएंगे जो कि एक बार फौजी बूट लेके टॉक शो में चले गए थे। उनके साथ शौकत तरीन साहब हैं जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं आजकल। उनके साथ अलीम खान साहब हैं, इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट, और साथ ही खुसरो बख्तियार साहब हैं, ये भी मिनिस्टर रह चुके हैं और ये भी इमरान खान साहब की पार्टी से हैं और उनके बड़े ही क्लोज हैं और उनके एटीएम कहलाते हैं। हैरत की बात यह है कि इसमें जहांगीर तरीन साहब नजर नहीं आ रहे, जुल्फी बुखारी नजर नहीं आ रहे, लेकिन खैर बहुत से लोगों के नाम है पाकिस्तान से, तकरीबन 700 लोगों के नाम कहा गया है कि इस जो ये ऑफशोर कंपनीज निकली हैं उसके अंदर नाम है, यानी कि छुप छुप के पैसा अपना वहां पे इन्वेस्ट करना। और इसमें मैं कुछ लिस्ट आपको और दिखा देती हूँ। ये आपको सोशल मीडिया पे भी जो है अवेलेबल है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। वैसे तो इसमें सारी दुनिया के लोगों के नाम है, लेकिन हम आपको सिर्फ जो पाकिस्तान के अनमोल रतन है उन्हीं के नाम बता रही हूँ कि ये है वो सारे चोर, कहना चाहिए उर्दू में चोर ही कहते हैं ना,
یہ ڈاکو کہیں گے، چور کہہ لیں یا ڈاکو کہہ لیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے آف شور کمپنیز بنائی، اپنا پیسہ باہر بھیجا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ویسے تو کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر ہے اپنا گھر کون بند کرتا ہے، اپنا چولہا کون بند کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کا چولہا جلا رہے ہیں، خان صاحب کے خرچے اٹھا رہے ہیں، اور ان کو اس وجہ سے خان صاحب کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ویسے یہ جو لسٹ ہے، جو لسٹ میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہیں، اس میں بہت سے ریٹائرڈ اور حاضر ہماری فوج کے جو جنرلز ہیں ان کے نام بھی ہیں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے، میں پڑھ نہیں پا رہی، پتہ نہیں انگلش میں ہے شاید، یا پتہ نہیں ہندی میں ہے، یا پتہ نہیں اردو میں ہے، کون سی لینگویج میں لکھا ہے، لیکن خیر یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی ہے نہیں کہ ہماری فوج کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس پینڈورا پیپرز کے اندر جن کے نام ہے، اور جو بڑی ہی عیاشی کی زندگی جو ہے وہ باہر گزار رہے ہیں، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی یورپین کنٹریز میں ہے، اور کوئی گلف میں ہے، اور کسی کے فلیٹس ہیں، کسی کی کمپنیز ہیں، کسی نے جو ہے وہ آئلینڈ تک لے لیے ہیں۔ یہاں سالے ایک ایئرنگ نہیں خرید پا رہی میں، یہ بھی دیکھیے آپ، یہ دیکھیے، یہ میں نے یہ ایک کبوتر آیا تھا میری بالکنی میں، اس کو پکڑ کے میں نے اس کا پر نکال کے نا یہ ڈائی کر کے اور میں نے یہ بنائے ہیں، اتنی میری بری حالت ہوئی ہوئی ہے۔ اور ان لوگوں کو دیکھو، یہ بیچاری کیسی کیسی کمپنیز بنا کے بیٹھے ہوئے سارے چور لٹیرے۔ لیکن ویسے یہ کہ اسلامک کنٹری ہے، ہمارے یہاں ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ تبھی خان صاحب نے کہنا ہے کہ نہیں جی نہیں، میری گورنمنٹ میں تو کرپشن نام کو نہیں ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن ہو ہی خان صاحب کی کمپنی میں رہی ہے کہ گزشتہ 4 ماہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے اور پاکستانی روپیہ مسلسل گر رہا ہے۔ مئی سے لے کر اب 4 ماہ تک پاکستانی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے میں اندازاً 20 روپے کی کمی ہو چکی ہے، اور ڈالر نے ایک پوائنٹ پہ 172 کا واٹر مارک بھی کراس کیا ہے۔ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے عمران خان حکومت کے لیے، پاکستان کے ایک عام آدمی کے لیے، پاکستان کے ایکسپورٹر کے لیے، پاکستان کے امپورٹر کے لیے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ڈالر کی اڑان کو روکنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ اور کیا حکومت کو ٹھیک طرح سے سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ڈالر کیوں اتنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے؟ تو امریکہ میں جو کچھ کہا جا رہا تھا، اس کو سٹڈی کر رہا تھا، وہاں پہ اس وقت ان کے ایک سیکریٹری آف ٹریجری جو ان کے وزیر خزانہ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وزارت خزانہ کو اور پینٹاگن کو آپس میں ملا دینا ہے، اور ان ملکوں کے خلاف جو ہمارے دشمن ہیں بغیر امریکن فوج بھیجے ہم ان کے خلاف جو ویپنائزیشن آف فائنینس ہے، یعنی کہ ہم فائنینس کو ایک جنگی ہتھیار بنا لیں گے۔ جو آپ نے ذکر کیا کہ مئی میں 152 کا تھا، آج وہ 172 کا ہے، 13% گرا ہے صرف 4 مہینوں میں۔ اور پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کوئی ایسے 4 مہینے نہیں ملیں گے جہاں پہ ڈالر جو ہے وہ اتنی تیزی سے چڑھا ہو اور روپیہ اتنی تیزی سے گرا ہو۔